बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को स्पेशल पसंद सरदार है हमाद गुल अब्बासी की जानिब से सलाम में कबूल हो। आज मेरे इंतहाई अच्छे दोस्त मोहतरम ताज खान अब्बासी साहब इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत कीमती इंसान थे, बहुत कीमती एक एहसासा थे। ज़ाती तौर पर मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी, ख्वाहिश थी उनसे मिलने की। वो भी अक्सर कहते थे कि कभी मैं आऊँगा, आपसे आके स्पेशली मिलूँगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। मुझे इस चीज़ का भी शदीद अफ़सोस है कि मैं ताज साहब की अयादत करने नहीं जा सका। अगर मेरे पास रोड होती तो मैं मोहतरम ताज अब्बासी साहब की अयादत करता। ख़ास करके जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदारान हैं, मैं समझता हूँ कि उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। तमाम ज़िम्मेदारान को। मेरी फैमिली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करती आ रही है, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने मेरी रोड पर तवज्जो नहीं दी। किसी भी बंदे ने रोड पर तवज्जो नहीं दी। मैंने ज़ाती तौर पर बहुत कोशिश की, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि अमाद आपकी रोड का जल्द ही काम शुरू होगा। सब हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसी तरह मेरे एक और साथी थे मोहतरम सदीर साहब, मेरे एक और साथी थे मोहतरम ताहिर अब्बासी साहब। मैं उन दोनों के जनाजे पे भी नहीं पहुंच सका, रोड की सहूलत ना होने की वजह से। और यहाँ पर लोग अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं, अपना अपना सब देख रहे हैं कि हम किस लिहाज से हम जो भीतर होने चाहिए। मैं देख रहा हूँ कुछ नौजवान शख्सियत हैं, मैं किसी का यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि मोहतरम अमाद गुल साहब हमें पब्लिसिटी दें, हमारे बारे में जो है अच्छा अच्छा लोगों को बताएं, हमारे हमारा नाम अमाद गुल साहब के लबू से जो है चलना चाहिए। लेकिन कभी उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची कि अमाद गुल साहब का भी एक रोड का मसला है। 1 किलोमीटर उनकी रोड है, हमें अमाद गुल साहब की रोड पर भी तवज्जो देनी चाहिए, उस पर भी कुछ लिखना चाहिए। ये भी एक काफ़ी बड़ा एक अहम मुद्दा है। यहाँ पे सिर्फ लोगों को अपने ज़ाती मुफाद, अपने ज़ाती सपोर्ट वोट की पड़ी है। किसी को ये नहीं पड़ी कि अमाद गुल की ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है। अमाद गुल और उसके बहन भाइयों को जब कहीं आना जाना होता है तो किस तरह आते जाते हैं। शर्म आती है मुझे कि मैं सालिया में ऐसे लोगों के दरमियान रहता हूँ जो सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद, अपनी ज़ाती वोट और सपोर्ट के लिए लोगों के काम आते हैं। सही मायनों में कोई किसी के काम नहीं आता। मुझे दुख भी बहुत है। मैंने ज़ाती तौर पर अपने कुछ बहुत कीमती दस्ते बाजू खोए भी हैं इस दौरान फील्ड वर्क। अपने ज़ाती दस्ते बाजू, अपने ज़ाती बंदे मैंने कुछ खोए हैं। मुझे उस पर दुख भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। और खुशी इस बात की है कि उन लोगों ने, वो लोग मुझे बुरे वक्त में छोड़कर चले गए हैं। खुशी इस बात की भी है, लेकिन उनका जाना मेरे लिए नुकसानदेह साबित नहीं हुआ, बल्कि मैं पहले से भी काफ़ी ज़्यादा खुद को मजबूत और खुद को स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ। लेकिन जब लोगों के इस तरह के तासुरात, इस तरह के मामलात देखता हूँ, दिली तौर पर मुझे बहुत दुख होता है। मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ग्राउंड पे जाऊँ, ग्राउंड वर्क अपना शुरू करूँ, ग्राउंड के ऊपर लोगों के मसले मसाइल देखूँ। ज़ाती तौर पर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, मगर ये पूरी ना हो सकी। इसके लिए पूरी यूसी सालियाँ ज़िम्मेदार है। सालियाँ का हर बंदा इस महरूमी के ज़िम्मेदार है। किसी बंदे ने 1% मेरे रोड वाले मसले में, ख़ास कर जो ज़िम्मेदारान हैं, उनमें से किसी बंदे ने 1% मेरा तावन नहीं किया। दिली तौर पर मुझे इस चीज़ का दुख है
और हमेशा रहेगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मैं माज़रत चाहता हूँ अगर मैंने कोई गलत बात कह दी हो, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी मजबूरियाँ हैं, मैं भी मजबूर हूँ। मेरे भी ज़ाती तौर पर बड़े काफ़ी मसाइल हैं, जिन मसाइल से, जिस सूरत हाल से मैं अभी गुज़र रहा हूँ, इस कैफ़ियत का अंदाज़ा आप लोग नहीं लगा सकते। ये मुझे पता है और अल्लाह को पता है कि मैं किस हालत में अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ, किस सूरत हाल में। दूसरा, मेरा सोशल वर्क बहुत टाइम से ख़त्म है, मेरा कोई वर्क नहीं है ख़ास। मैं ज़ाती तौर पर मेरी तबीयत ख़राब है। मेरे गले की आप सूरत हाल देख लें, इतनी शदीद मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है कि मैं बिल्कुल जो है बात करता हूँ वो भी मुश्किल से करता हूँ। अभी मैंने बात की है लेकिन मेरी साँस बंद हो रही है। ऐसी हमाद गुल की ज़िंदगी गुज़र रही है, लेकिन हमाद गुल कभी ज़ाहिर नहीं होने देता। आज सोचा, क्योंकि दुःख था, मेरे एक बहुत कीमती साथी थे मोहतरम ताज अब्बासी साहब, उनके इंतकाल का दुःख था, और सोचा कि आप लोगों से बात करूँ आज। आज खुलकर बात करूँ, जो मेरे अंदर जो एक दिल में जो भड़ास है वो निकालूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं एक बार फिर से माज़रत चाहता हूँ, अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक ज़बरदस्त किस्म का एक वीडियो पैगाम इंशाअल्लाह दूँगा मैं।